देखिए, चुनाव में हिंसा की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। प्रशासन के लोगों से हमारी बात भी हुई है और जो आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को लोगों को इस बात को देखना चाहिए। कल रोहिणी जी जिस बूथ पर गई थी, वहां पर ये जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर या जो समर्थक थे वो लोग वोट कर रहे थे। अब हम चेचर गए थे तो वहाँ भी लोग हूट कर रहे थे, तो इसका मायना आप समझ सकते हैं। क्या लगता है ये जानबूझ करके ये हिंसा? हम जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो हम भी गए थे तो बीजेपी के समर्थक हूट कर रहे थे उनके बूथ पे। तो क्या घबरा गई है बीजेपी? घबरा गई है क्या? जनता कर रही है इंसाफ, बीजेपी साफ। लगातार प्रधानमंत्री नाइट स्टे कर रहे हैं बिहार में, आखिरकार इसकी क्या वजह? कुछ बताए क्या बिहार को, क्या दिए या क्या देने वाले हैं? एक काम तो बता दें। आपके सवालों का जवाब मिला? कहाँ, हम तो साथ साथ को पूछे। देखिए, ये कल दिन से ही चल रहा है और कंप्लीटली जानकारी होते हुए भी अभी तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, और ये बिल्कुल कंप्लीट फेलियर है। जिन लोगों की जिम्मेवारी थी कि उनकी कंप्लीट फेलियर है। ये ऐसा नहीं घटना है जिसके बारे में लोगों को कल शाम से नहीं पता है। अगर अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, अचानक कोई ऐसी हादसा हो जिसकी जानकारी नहीं है, वो तो समझा जा सकता है। ये पूरे सिचुएशन के बारे में हमारे जैसे लोगों ने मिनट मिनट जानकारी दी, बताते रहे, सारी रात बताते रहे। अब जिन लोगों की जिम्मेवारी थी उनको समझना चाहिए। नहीं बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन कल से ही माहौल बिगाड़ा जा रहा था। और ये सबके सामने बिगाड़ा जा रहा था और सब कुछ स्थिति अभी होम सेक्रेटरी से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई और तो यही अपील है। नहीं, ये तो बिल्कुल मनमानी है साहब। पहले तो आप लोग कभी पकड़ते नहीं है, जब एक्शन नहीं लेते हैं, जब एक्शन हो जाता है तो भी उठा लेते हैं। कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इसमें क्या कहना है। एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव, एब्सोल्यूट। ये तो बीजेपी पर हार किसकी होने वाली है वो तो जरा पता लगा ले। और जब हिंसा छपड़ा में तभी होता है जब राष्ट्रीय जनता दल हारती है। ये कोई नई बात नहीं है और मैं ये पिछले 30 साल से देखता रहा हूं। और जब हार की स्थिति उत्पन्न होती है तो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं और यही काम चल रहा था। तो अब खैर 4 तारीख को पता चलेगा। आप उन लोगों को भी पता है कि परिणाम क्या आने वाले हैं और इसी का परिणाम है कि आज जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये हिंसा लालू यादव का चेहरा है, ये हिंसा लालू यादव का बिहार है। इसी हिंसा के खिलाफ तो सब लोग लड़ते रहे और उन लोगों को ताकत मिलता है, इस तरह से करते रहते हैं तो पूरा बिहार का ये छवि तो दिखता ही है। लेकिन छपड़ा में कामयाब नहीं होंगे, किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। और ये हिंसा का जो दौर शुरू करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, ये बिहार की जनता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ना ही नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे, ना ही सम्राट चौधरी बर्दाश्त।